हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैज रिया फसन। तो आज मैं जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ ये रहेगा सब्यसाची स्लीवलेस ब्लाउज रहेगा। इसकी मैं कटिंग स्टिचिंग पूरी बताऊंगी और इसकी मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। तो ये मेरा फ्रंट का पार्ट रहेगा और ये मेरा बैक का पार्ट रहेगा। और फ्रंट और बैक दोनों ही डीप रहने वाले हैं। इसका शोल्डर भी 1.5 इंच रहेगा और इसकी बैक की जो पट्टी होगी वो भी 1.5 इंच रहेगी या 2 इंच रहेगी। ठीक है। तो हमने अपना सारा यहाँ पे मेजरमेंट लिख लिया है, जो भी मेरा मेजरमेंट है और जितना मेरा रेडी शोल्डर है और जितना भी मेरा फ्रंट का डीप नेक है और बैक का डीप नेक है, सारा का सारा मैंने लिख लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूंगी कि ये मेरा जो मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है। बट अभी मैं इसको साइड रख दूंगी क्योंकि मैं एक जो मेरा बेकार पड़ा हुआ अस्तर है या फिर मुझे एक अस्तर ले लेना है और उसमें पहले मुझे ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद में मुझे इसको इस वाले फैब्रिक पे मुझे कट करना है। मैं डायरेक्ट इस पे निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें अच्छे से मार्क करके इसको ड्राफ्टिंग करके कटिंग करने के बाद अगर मैं इसको कट करूंगी तो इसकी फिटिंग और फेंसिंग दोनों ही अच्छी आएंगी। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा रेडी शोल्डर कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर 1.5 इंच है। तो पहले मुझे उसी का शोल्डर माइनस चार्ट ले लेना है। और अगर आप लोगों के पास शोल्डर माइनस चार्ट नहीं है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वहां से स्क्रीनशॉट लेके जीरोक्स जीरोक्स कॉपी निकलवा सकते हैं। और इसके बाद में आप लोग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते जाना है मैं कैसे कट कर रही हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरा रेडी शोल्डर यहाँ पे 1.5 इंच है और मैंने जो मेरी बॉडी का मेजरमेंट है और मैंने लिया था उसमें भी मैंने इसका जो रेडी शोल्डर है वो 1.5 इंच लिया था। तो इसका मतलब मुझे ये वाला चार्ट देखना है। मेरे पास और भी चार्ट है बट मुझे ये वाला लेना है क्योंकि मेरा रेडी शोल्डर ब्लाउज का 1.5 इंच है। ठीक है। और इसके बाद में मुझे एक ये वाला चार्ट ले लेना है जिस जो डीप नेक फार्मूला है, क्योंकि अभी जो आज मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ वो फ्रंट एंड बैक दोनों ही डीप रहेंगे। ठीक है। तो मुझे ये ले लेना है और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना भी मेरा रेडी शोल्डर हो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चार्ट उठाना है, बाकी के चार्ट को भी साइड में रख देना है। ठीक है। तो क्या करना है, इसको भी रख देते हैं और इस वाले फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरा डबल करके फैब्रिक रखा हुआ है। ये लो, ये देख सकते हो आप, दो पार्ट में फैब्रिक रखा हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको सिंगल कर लेना है। सिंगल करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से हम इस फैब्रिक को रखेंगे। तो मेरी जो चेस्ट है, चेस्ट यहाँ पे 35 इंच है। ठीक है। तो हमें 35 इंच के हिसाब, तो ये देखो मेरी बॉडी का मेजरमेंट रहेगा वैसे 35 है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रोक्स 9 इंच मान लेती हूँ, मतलब 36 मैंने मान लिया है। और उसके बाद में मुझे करीब 3 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा भी छोड़ देना है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है। और इस तरीके से ये मेरी चेस्ट का मेजरमेंट हो गया है और ये मेरा लेंथ का है। इस तरीके से ये मेरा लेंथ का है, मतलब कि मुझे इस तरीके से फैब्रिक को बिछा लेना है। ये मेरा चेस्ट है और ये मेरी इसकी लेंथ है। ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इस जगह पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद में जो मेरा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर मेरा 15 इंच का है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 15 इंच लिखा हुआ है, तो 15 का हाफ करेंगे। ठीक है। तो जैसे मेरा ये 15 है, तो आपको अगर हाफ करना नहीं आता है तो जितना भी आपका मेजरमेंट हो उसको आपको इस तरीके से मेजर मेजर टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो जो भी आपका आएगा, ये देखिए जैसे यहाँ पे मेरा 7.5 इंच आया है, तो मुझे क्या करना है, 7.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर देना है। ठीक है। और इसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है। ये
ठीक है। और अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने इसकी लेंथ का निशान नहीं लगाया है, तो मैं उसको बाद में लगाऊंगी। और जो मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, बैक पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, फ्रंट का पार्ट जो है वो मैं बाद में ड्रॉ करूंगी। बाद में जो मेरा ऑन फोल्ड साइड साइड है, वहां पे मुझे क्या करना है, 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है। और ये सभी के लिए फिक्स रहेगा, यहाँ पे कम और ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ 2.5 इंच का निशान लगा लिया है, और उसके बाद में मुझे इस लाइन को इसके साथ में अच्छे से मिला देना है। ठीक है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इस लाइन को यहाँ पे मिला दिया है। और उसके बाद में मैं आर्म होल ड्रॉ करूंगी। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मुझे ये डीप नेक वाला फार्मूला देखना पड़ेगा। तो मेरा जो चेस्ट है वो 35 इंच है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 32 से लेके 44 चेस्ट अगर है, तो मुझे ये वाला फार्मूला देखना पड़ेगा। जैसे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा 45 होता तो मुझे क्या करना होता, चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना होता। और अगर मेरा 28 से लेके 31 के बीच का चेस्ट होता, तो मुझे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 करना होता है। ठीक है। तो अभी मेरा किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जैसे कि 35 मेरा चेस्ट है, तो 35 डिवाइड बाई 6, और इसमें मुझे प्लस करना है 0.50। ठीक है। तो मेरा कितना आया, 6.3 इंच। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 6 के नीचे 3 लाइन पे निशान लगाना होगा। ठीक है। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो जाएगी। और ये सभी के लिए अलग अलग है, जैसे कि अभी मैंने बताया जस्ट आपको, 28 से लेके 31 तक होगा तो ये फार्मूला, अगर 32 से लेके 44 होगा तो ये फार्मूला, और 45 से लेके जितना भी प्लस होगा उसमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना होगा। ठीक है। तो मेरा फार्मूला क्या था, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5। तो उसके बाद मैंने ये ले लिया, उसका चेस्ट लाइन मेरी कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब उसके बाद में मुझे अपनी लेंथ लेनी होगी। तो लेंथ के लिए मुझे क्या करना होता, बहुत से यूट्यूबर को मैंने वीडियो देखे, उसमें सबसे पहले ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना ब्लाउज बनाते हैं, उनका बैक वाला पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है। तो छोटा होने का कारण क्या है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मेरा बैक वाला पार्ट जो है उसकी 14 इंच है। ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी मेरा बैक वाला पार्ट है उसको फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से ड्रॉ करना है। जैसे कि मेरा फ्रंट का पार्ट कितना है, 15, और मेरा बैक का कितना है, 14। तो मुझे 14 नहीं लेना, मुझे 15 में +1 करना, और जो भी आएगा वही मेरा बैक का रहेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस भी तो हो जाता है ना। बहुत से लोगों को यही नहीं समझ आता और उनका यही ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जितना मेरा फ्रंट का पार्ट है उसमें मुझे +1 इंच करना है। तो मेरा फ्रंट का पार्ट 15 है, तो उसमें मैं +1 करूंगी, तो मेरा यहाँ पे 16 इंच आ जाएगा। ठीक है। तो 16 इंच, जहाँ पे 16 इंच आएगा वहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा 16 इंच यहाँ से आया, और यहीं पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई, ये चेस्ट लाइन थी और ये वेस्ट लाइन थी। देखो अब हमें चेस्ट का निशान लगाना। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए मेरा फार्मूला क्या रहने वाला है, जितना भी मेरा चेस्ट है, चेस्ट मेरा है 35, 35 को डिवाइड बाई 4 करेंगे। उसके बाद में इसमें से हम माइनस करेंगे 0.50। ठीक है। तो जो भी मेरा आएगा वही मेरा चेस्ट लाइन हो जाएगा। तो मेरा आया है 8.25। तो 8.25 पे निशान मैं यहाँ पे लगा दूंगी इस तरीके से। उसके बाद में मुझे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो ये मैंने मार्जिन ले लिया, और इसके बाद में मैं वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का निशान लगाने के लिए मेरा जो वेस्ट है वो है यहाँ पे 13 इंच, और इसको मुझे डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है। इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो मेरा जितना आएगा, यहाँ पे आया है, मुझे मिला है 7.50। तो 7.50 को मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी, और इसका 1.5 इंच में मार्जिन का ले लूंगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइन को मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। और अब मुझे अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले अपनी
फ्रंट वाला पार्ट देख लेना है, फ्रंट के नेक कितना डीप है। ठीक है, तो मेरा फ्रंट का डीप नेक रहेगा यहाँ पे 7.5 रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, 7 to 9 तक यहाँ पे है, तो मुझे ये वाली देखनी है। और नेक मेरा स्क्वायर रहने वाला है, फ्रंट और बैक दोनों का। ठीक है, तो स्क्वायर नेक ये है। उसके बाद में 7 to 9 मतलब कि हमें यहाँ पे कितना माइनस करना है शोल्डर में, तो मुझे फ्रंट वाले पार्ट में 2.75 माइनस करना है। ठीक है, और इसी तरीके से अब मुझे बैक का देख लेना है। तो बैक का भी मेरा नेक कौन सा है, शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है ना, तो स्क्वायर नेक ये है। ठीक है, और मेरा जो बैक का जो नेक कितना डीप रहेगा, तो वो मेरा यहाँ पे 9 to 11 तक रहेगा। ठीक है, तो मुझे कितना माइनस करना है, 3.25 करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जितना भी मेरा रेडी शोल्डर है, जैसे मेरा रेडी शोल्डर है 15 इंच, तो उसमें से मुझे माइनस कितना करना है, 3.25। तो मुझे कितना मिलेगा, 11.75। तो मुझे मैं क्या करूंगी, 11.75 पर इस तरीके से रखूंगी, और जो भी मुझे मिलेगा वही मेरा आर्म होल रहेगा। ठीक है, वही मेरा वहीं से मैं आर्म होल के निशान ड्रॉ करूंगी। तो मुझे मिला है कितना, 5.75। ठीक है, 5.75 पे मैं मार्क करूंगी। तो जहां से ही मेरी लाइन मुझे मिल रही है, जहां से भी मिल रही है उसी जगह पे मैं चौक से निशान लगा दूंगी। तो मुझे यहाँ पे मिली है तो मैं इसी जगह लगा दूंगी, और जितना मुझे यहाँ लगाना है उतना ही मुझे चेस्ट लाइन के पास में निशान लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशान को मैं आपस में मिला दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे मिला देना है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का हाफ लेना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के लिए मैं मेजर टेप को हाफ करूंगी, और जहाँ पे भी मुझे मिलेगा और वहां वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। उसके बाद मैं 0.25 इंच पे बाहर जाऊंगी। तो ये मेरा 0.25 हो गया, यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, और इस निशान से मैं कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जाऊंगी। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद में जब भी मेरा स्लीवलेस ब्लाउज रहेगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ 70.5 इंच पे, मतलब 75 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करूंगी, इस तरीके से सेपर से शेप दे दूंगी। ठीक है, तो शेप देने के लिए मुझे इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, तो ये मेरा बैक का निशान हो गया। तो देखो, अब क्या मुझे करना है, सबसे पहले इस निशान को मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे हाफ इंच और डाउन जाना है। ठीक है, तो ये हाफ इंच मुझे मुझे क्यों डाउन जाना है, तो जब भी मेरा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, तो मुझे यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना होगा। तो ये तो मुझे पता ही है कि मेरा बैक का पार्ट है, तो ये 10 इंच या 11 इंच या उससे भी ज्यादा मेरा नेक डीप रहेगा। तो मुझे यहाँ से माइनस कर देना है हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाफ हाफ इंच नीचे डाउन कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने ये माइनस कर दिया है यहाँ से हाफ हाफ इंच। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मेरा जो रेडी शोल्डर था वो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच का निशान यहाँ पे आ रहा है, और प्लस हम इसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे। ये क्यों करना है, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ पे चला जाएगा सिलाई में, और हाफ इंच मेरा गले की तरफ चला जाएगा सिलाई में। तो इसी वजह से मेरा 1.5 इंच था, तो यहाँ पे मुझे 1 इंच ऐड करना है, और मेरा यहाँ पे 2.5 इंच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 इंच। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नेक डीप कितना रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक डीप रखूंगी 10 इंच, और 10 इंच रखना है, तो मैं इसमें हाफ इंच और प्लस कर लूंगी। क्यों, क्योंकि मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी, और उसके बाद जितना भी मुझे यहाँ पे मिला है सेम उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। या फिर थोड़ा भी आप 25 इंच में हम बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उतना ही रखूंगी। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से।
ठीक है। और यहाँ पे हमें, क्योंकि मेरे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो मुझे सिर्फ एक लाइन जितना नीचे चले जाना है। एक लाइन जितना नीचे जाने के बाद में मुझे इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, तो ये मेरा बैक का पार्ट ड्रॉ हो गया, क्योंकि मुझे बैक में जो नेक था वो चौकोर रखना था, तो मेरा चौकोर नेक हो चुका है। तो अब हम अपने फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें इस वाले पार्ट को थोड़ा साइड में रखना होगा। जब मेरा फ्रंट का पार्ट जो है वो कट हो जाएगा, उसके बाद में ही अपना बैक का पार्ट कट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम साइड में रख देंगे। तो देखो, अब हमें अपना फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, जैसा मैंने बोला था। तो इस तरीके से मैंने डबल करके फैब्रिक को रख लिया है। और उसके बाद में सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में अब मेरा जितना भी रेडी शोल्डर होगा, सॉरी, जितना भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसका मुझे हाफ करना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, तो उसका डिवाइड बाई मुझे 2 करना है। तो मुझे कितना मिलेगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में मुझे 1 इंच डाउन जाना है। सेम मैंने जैसा बैक पार्ट में करा था मुझे वैसा ही करना है। 1 इंच डाउन जाऊंगी और ऑन फोल्ड साइड से मुझे यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। और अब मुझे इन दोनों लाइन को इस मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने मिला दिया है। और उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी चेस्ट लाइन देखनी है, मेरी चेस्ट लाइन कहाँ पे आएगी। तो इसके लिए तो उसके लिए मुझे डीप नेक वाला फार्मूला देखना पड़ेगा। तो मेरा चेस्ट किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। तो इसी तरीके से जैसा मैंने बैक पार्ट में किया था, तो चेस्ट मेरा है कितना है, 35 इंच है। तो उसको डिवाइड बाई कितना करना है, 6 करना है। उसके बाद में प्लस 0.50 करना है। तो मुझे कितना मिला, 6 के ऊपर 3 लाइन। तो 6 के ऊपर 3 लाइन पे हम निशान लगा देंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। और इस निशान को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। और यहाँ से ही अपना मान लेंगे चेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेस्ट का निशान लगाना है। जितना मेरा चेस्ट था, तो मेरी चेस्ट कितनी थी, 35 इंच। उसमें प्लस करना है 1.05 इंच और इसको डिवाइड बाई 4 कर देना। तो मुझे कितना मिलेगा, 9.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम 9.25 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। और इसके बाद में मुझे 1.5 इंच यहाँ पे लूजिंग का ले लेना है। ठीक है, और अभी हम अपनी वेस्ट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, वो मैं बाद में करूंगी, उसको मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे अब रेडी शोल्डर वाला चार्ट जो है वो उठा लेना है। तो अब हम अपना देखेंगे, फिर से मैं देख लूंगी यहाँ पे मुझे कितना माइनस करना है। तो उसके लिए मैंने इस पहले नेक का शेप देख लेना है। तो मेरा शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है। और मेरा जो नेक डीप है वो कितना रहेगा, 7.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 कहाँ आ रहा है, 7.5 ये आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कितना माइनस करना है, 2.75। क्यों करना है, ये किस में से करना है, जितना भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसमें से मुझे ये माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर है मेरा 15 इंच। ठीक है, तो उसमें से मुझे माइनस करना है 2.75। तो मुझे कितना मिलेगा, 12.25 मिलेगा। ठीक है, तो 12.25 को मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगी। तो मुझे मिलेगा 6 के ऊपर एक लाइन। तो मुझे 6 के ऊपर एक लाइन पे यहाँ पे निशान लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया है। और जितना मुझे यहाँ मिला है सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से मुझे एक निशान यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है, तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा ये शोल्डर है उसका मुझे हाफ ले लेना है। ठीक है, तो वहां पे एक मुझे निशान लगा देना है। और इसके बाद में 25 इंच अंदर की तरफ आना है। ठीक है, तो ये मुझे 25 इंच अंदर की तरफ आ गई हूँ। और उसके बाद में इस तरीके से स्केल से एक निशान ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे 75 इंच पे एक यहाँ पे मार्क करना है। और इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए,
ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से मेरा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। और अब मुझे क्या करना है, मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर और उसका हाफ इंच जितना आएगा वहीं सेंटर पे मुझे एक लाइन लगा देनी, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मेरा इसका हाफ हो गया और इसकी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इंची टेप को पिन की हेल्प से इस तरीके से टक कर दूंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना नेक डीप का जो भी निशान होगा वो यहाँ पे लगाना होगा। और उसके बाद मुझे अपेक्स टू अपेक्स वाला लगाना होगा। तो अपेक्स टू अपेक्स, सॉरी, शोल्डर टू अपेक्स वाला लगाना होगा। तो शोल्डर टू अपेक्स की मेरा कितना है, 10 इंच, लेकिन मैं उसमें हाफ इंच ऐड करूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद में मेरी फ्रंट का क्या कहते हैं, फ्रंट का लेंथ कितनी थी मेरी, फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ थी 15 इंच। तो उसमें मैं 1 इंच ऐड कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 16 इंच मिलेगा। तो 16 इंच में मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। और इन सभी निशान को इस तरीके से मिलाना है। तो ये देखिए, मुझे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, ये देखो मेरा जो नेक है, ठीक है, वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ठीक है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, और अब जब जब भी मेरा जो फ्रंट पार्ट का या बैक पार्ट का नेक जो होता है वो डीप होगा, तो हम इसमें हाफ इंच और नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम हाफ इंच और नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डीप नेक के लिए है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमें माइनस कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में हम 0.1 इंच पे डाउन जाएंगे। ठीक है, ये मेरा 1 इंच डाउन जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ से उठा हुआ ना लगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, जितना भी मेरा रेडी शोल्डर है, और रेडी शोल्डर मेरा कितना था, 1.5 इंच था, तो उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो मेरा 2.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ऐसे। और अब हमें जितना भी यहाँ पे मिला है, यहाँ पे हमें कितना मिला है, 3 के ऊपर 3 लाइन मिला है। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखना है। ये इस तरीके से हमें इसको एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा और बाहर जा सकते हो, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये इतना थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड कर देंगे। ये मुझे करना, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, मुझे करना है इसलिए मैं इसको हल्का सा राउंड कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, और अब मुझे क्या करना, अब मुझे अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पे मार्क करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा है 7 7 इंच, 7 इंच है। तो 7 का मुझे हाफ लेना है। तो ये देखिए, 7 का हाफ हो गया मेरा, ये देखिए 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मुझे यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और सेम इस तरीके जितना भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसका उसमें हम हाफ इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो मुझे यहाँ मिला 3.5 इंच, तो यहाँ पे मुझे 3 इंच पे एक निशान लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, और अब मुझे टक्स लेनी है। तो ये मुझे टक्स वाला चार्ट लेना होगा। तो जब भी मेरी 28 से 35 चेस्ट होगी तो मुझे टक्स लेनी है ये 2.5 इंच की, 2.5 इंच की। ठीक है, वेस्ट वाली। और जो आर्म होल वाली रहेगी वो 1.25 इंच की। ठीक है, तो पहले मुझे वेस्ट की देखनी है। तो वेस्ट की जो टक्स रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। और अब मुझको इसको माइनस करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम माइनस करेंगे। और अब मुझे वेस्ट का निशान लगाना है। तो मेरी वेस्ट थी कितनी, 30 इंच। ये देखिए 30 इंच। और 30 को डायरेक्ट मुझे डिवाइड बाई 4 कर देना है। जो भी मुझे मिलेगा वहां पे मुझे निशान लगाना। तो मुझे मिला है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए,
और इसके बाद में मुझे 1.5 इंच मार्जिन वाला ले लेना है, जैसा मैंने ऊपर लिया था। ठीक है, तो ये मेरा 1.5 इंच ही बच रहा है इस तरीके से। तो अब मुझे इन निशान को आपस में मिला देना है इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये अपेक्स टू अपेक्स वाला है और जो वेस्ट वाला है, इनको इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, और इसको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये। और अब मुझे ये आर्म होल वाला टक्स लेना है। तो जब भी मेरी चेस्ट जो रहेगा वो 28 से 35 तक रहेगा, तो आर्म होल वाला टक्स रहेगा 1.25 का। तो 1.25 का निशान मुझे लगाना है। तो यहाँ से हम लेके आएंगे 1.25 का इस तरीके से, और जहाँ पे भी मेरा आएगा वहाँ पे इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में 1.25 का जो भी आएगा उसको एक निशान मुझे यहाँ पे लगा देना है ऊपर की साइड। तो मेरा निशान मुझे कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है। ठीक है, उसके बाद में मुझे इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, और अब इसके बाद में मुझे हाफ हाफ इंच नीचे पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, हाफ हाफ इंच नीचे एक निशान लगा लेना है, जिससे मैंने इस तरीके से लगाया है। उसके बाद में जहाँ पे भी मुझे 1.25 मिलेगा वहां पे मुझे एक निशान लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1.25 मिला, यहाँ पे निशान लगाने के बाद में इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला देना है। तो देखो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑन फोल्ड साइड है वहां वहां से हमें हाफ इंच पे एक निशान लगाना है, और उस निशान को इस निशान से मिला देना है ऐसे करके। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, जो भी मेरा ये पॉइंट है बीच वाला, उससे इस लाइन को देखना है कितनी आ रही है। तो ये 6 इंच आ रही है, 6 इंच का ये मुझे सेंटर लेना है। तो ये आया मेरा, यहाँ पे इसका सेंटर आ गया। और अब इन दोनों का सेंटर लेना है। ठीक है, तो इसका सेंटर ये आ गया, और अब इसका और इसका सेंटर लेना है। तो जहाँ पे भी आएगा वहां पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, और अब हमें यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। ठीक है, और यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाना है। ये देखो, इस तरीके से बाहर जाना है। ठीक है, इसको एडिट ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, और अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे कर देना है, और ये यहाँ से ऐसे कर, और यहाँ से अब इसको सेव दे देना है। तो मेरा ये हाफ प्रिंसेस कट का शेप आ गया। ठीक है, ये मेरा हाफ प्रिंसेस कट का शेप आ गया। और अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा माइनस ही हो जाना है। ठीक है, और ये भी सब माइनस हो जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, जितनी भी मेरी ये लाइन है, ठीक है, तो ये मुझे कितनी लाइन मिली है, यहाँ से अंदर की तरफ मेजर टेप रखेंगे इस तरीके से, और मुझे मिली है 5.75। तो मुझे 5.75 इसको भी करना है। तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से 5.75 लूंगी। तो जैसे जैसे ये गोल हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से करते हुए, ये देखो यहाँ पे मुझे मिली है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब जो भी मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मुझे मिला है हाफ इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच तक ऊपर जाएंगे। जितना भी मुझे यहाँ मिलेगा उसका डबल हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे मुझे मिला है हाफ इंच, तो उसका डबल हम 1 इंच जाएंगे, और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये तो देखो जितना मुझे यहाँ पे मिला है उतना ही मुझे यहाँ से डाउन जाना है। तो मुझे यहाँ पे हाफ इंच मिला था, तो हाफ इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में इसको इस तरीके से
ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी मेरी ये वाली लाइन होगी, तो ये मेरी लाइन 6 इंच है, तो उतनी ही मुझे इस वाली लाइन को रखना है। जहां तक ये वाली लाइन आएगी, ये देखो यहाँ 6 इंच आया, तो यहाँ पे मैंने रख दिया, और वहीं से हम इस तरीके से डाउन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे इस तरीके से, यहाँ से ये माइनस जाएगा, ये जब ऐसे माइनस होगा तो ये अपने आप आर्मोल यहाँ से ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है। इतना ये हो गया। इसके बाद में इसको पहले हम कट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मुझे कट करना है, क्योंकि जब तक हम इसे कट नहीं करेंगे ये डॉट माइनस नहीं होगी, थोड़ा सा झोल वगैरह आ जाएगा, इसलिए। तो अब मुझे ये वाली डॉट को माइनस करके ये वाला आर्म होल कट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास स्टीम वाली प्रेस तो नहीं है, अगर मेरे पास नॉर्मल प्रेस है तो नॉर्मल करेंगे, और अगर आपके पास स्टीम प्रेस है तो आप स्टीम प्रेस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से करना है। अगर आप लोग बिगनर्स हो, नहीं आपके पास में, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम पिन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, मेरा कपड़ा हिलेगा नहीं, और ये एज इट इज यहीं पे ऐसा ही रखा रहेगा। और अब मुझे ये वाला आर्म होल कट कर देना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कट कर लेना है, और ये देखिए। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको फ्रंट हुक देना है तो आप लोग इसी जगह पे 1/2 इंच थोड़ा सा और इसको इस तरीके खिसका के रख लेंगे, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच मिल जाएगा हुक आई की पट्टी के लिए। और अगर आपको बैक वाला हुक और आई रखनी है तो उसके लिए मैं अभी बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया है, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो देखो यहाँ तक मेरा हो चुका था, यहाँ मैंने स्टेपलर लगा लिया है, आप चाहो तो पिन या प्रेस लगा सकते हो। उसके बाद में अब हम इसका सेंटर लेंगे, तो जो भी मेरा इसका और इसका आएगा, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सॉरी, मैंने मेरा वीडियो नहीं बन पाया इस जगह पे, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, ये इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ फिर से मैंने क्या किया है, बहुत बहुत सॉरी जो गलती हो गई मुझसे, वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो करना क्या है, मुझे जहाँ से मेरी ये माइनस डॉट हो रही थी वहां से मुझे, ये जो मेरी लाइन थी यहाँ से मुझे 0.25 से 1 इंच ऊपर जाना था, जहाँ पे मैंने सेंटर का पार्ट लिया था। और यहाँ से मेरे जहाँ से माइनस हो रही थी यहाँ से 1/2 इंच मुझे नीचे जाना था, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में बस हमें इस तरीके से सेपर से, इस तरीके से शेप देके, सॉरी इस तरीके से शेप देने के बाद में ऐसे माइनस कर देना है, ठीक है। तो वही सेम टू सेम मैंने ये ऐसे करके कट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। तो इसको इस तरीके से निकाल लेना है। और अब मेरा जो ये नेक था, नेक को भी कट कर दूंगी, और जो मेरा पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को भी मैं हटा दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने माइनस कर दिया है। और उसके बाद में जो भी मेरा ये नेक नेक रहेगा, इस तरीके से इसको भी मैं कट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है फ्रंट वाला पार्ट,
ठीक है। और ये मेरा प्रिंसेस कट हो गया है, तो अभी फिलहाल मैं इस वाले पार्ट को साइड रख देती हूँ। अभी इस पार्ट का मुझे काम है, वो मैं बताती हूँ अभी क्या करना है मुझे। तो अब मैंने जो बैक वाला पार्ट लिया था, जैसा कि मैंने बोला था, ये मेरा बैक वाला पार्ट है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, अब मुझे मेरा जो प्रिंसेस वाला कट है उसको एज इट इज ऐसा ही रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मुझे इसे रख देना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 1/2 सेंटीमीटर जितने तक नीचे जाना है इस तरीके से, और हमें इसी वाले कट पे इसको इस तरीके से रख देना है। ठीक है, और उसके बाद में मुझे इन निशान को आपस में इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, और जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा उतना हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ले लेंगे, या 1/2 सेंटीमीटर जितना बाहर, और ये मुझे मिल गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, तो ये मेरा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। और अब मुझे क्या करना है, इस वाले को जितना मुझे यहाँ मिला है उसका हमें यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, मुझे यहाँ पे 1/2 इंच मिला है, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे जितनी ये क्रॉस जा रही है जाने देंगे, और इसको फिर यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो जहाँ से भी ये मिल गई होगी मिला देंगे इसे हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे मिल गया है। और अब हम देखेंगे कि मेरी जो बैक की लेंथ है वो भी कम नहीं होगी। ठीक है, पार्ट में क्या करना है, कहाँ पे मार्जिन देना है वो मैं बताऊंगी अब। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज जो है ये ऑन फोल्ड के साइड पर ही रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मुझे ये ऑन फोल्ड के साइड ही रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रख लिया है। इसको भी मैं एज इट इज ऐसा ही काटूंगी, बट मुझे यहाँ पे मार्जिन के मतलब जो सिलाई में मेरा जाएगा उसको लेना है। ठीक है, तो उसको लेने के लिए मुझे ऑन फोल्ड से इसको बराबर से मिला देना है, और मिलाने के बाद में जैसा भी मेरा है मुझे वैसे ही कट कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे मार्जिन देना है। ठीक है, सिलाई के लिए। हेलो। हाँ, हो गया। बस हो गया। अभी नहीं देख लो। बस हो गया, मेहंदी नहीं लगाने आ रही, हैं? मेहंदी नहीं आ रही लगाने। क्यों? उसने 15 मिनट पहले फोन किया होगा, हमने देखा नहीं, बोले गेट बंद हो जाएंगे फिर मेरे। अब